दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में और टीआरई 4 के बारे में। और जो भी अभी टीआरई 3 का जिन लोगों का भी रिजल्ट हुआ है, रिजल्ट होने के बाद और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ उनके लिए यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बात चल रहा था वो सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। कट ऑफ क्या रहा इस पर भी बात करने वाले हैं। दूसरी बात जो कि यहाँ पर टीआरई 3 वाले जिनका रिजल्ट हो चुका है उनका जो डीबी का डेट है, इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात है वो कब तक होने वाला है, उनको स्कूल जो है कब तक मिलने वाला है, ये सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। और जो टीआरई 4 है वो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है ये कब तक आने वाला है और उनका जो एग्ज़ाम डेट रहा है वो कब तक रहा है, ठीक ना। इस सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देते हैं। दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर क्या है, आप सभी को पता होगा कि जो रात में है क्या है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट था वो जारी कर दिया गया था, जो कि आप लोग को रात में वेबसाइट क्रैक करने के जो कारण से सुबह में आप लोग को देखे होंगे कि जो यहाँ पर क्या था 1 to 8 यानी कि जो 1 से लेकर के 8 तक आप सभी का जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिसमें क्या है कि जो सीटें थी जिसमें से आप लोग को 25,505 जो सीट गई थी रोस्टर के द्वारा, रोस्टर क्लियरेंस जो मिला था विभाग को, तो उसमें क्या है कि जो विभाग है 21,911 पोस्ट पर जो है रिजल्ट जारी किया है, ठीक ना। जिसमें है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग है 18,973 जो कि जनरल का था। और आगे है कि यहाँ पर ये प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं और ये जो है आगे क्या कहते हैं 16,989 ये इस प्रकार से जो सीटें की जो बात कही गई है, इस प्रकार सीट जब दी गई है, इसमें क्या है कि जो बात रही है कट ऑफ को भी हम लोग देखेंगे और डॉक्यूमेंट को भी देखते हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होने वाला है, जिनका रिजल्ट हो चुका है, जिनका नहीं हुआ सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो बात चल रहा है इसको भी देख लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस बात सभी को। यहाँ पर क्या है कि जो कट ऑफ रहा है, सबसे पहले कट ऑफ को देख लीजिए। कट ऑफ जो इसमें रहा है, जो अगर बात करें हम लोग यूआर का यानी कि जनरल वर्ग का जो था, यूआर वाले जो यहाँ पर प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी में जो है यहाँ पर यूआर में 81 नंबर मेल का गया है। जितना भी मेल है उनका क्या है 81 नंबर गया है और फीमेल जो है उनका जो यहाँ पर 70 नंबर रहा है यूआर में। बाकी है ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 74 नंबर मेल का है और फीमेल की वही बात कर ले तो 63 नंबर ईडब्ल्यूएस का है। और जो बीसी वर्ग के मेल है उनका क्या है, उनका नंबर कितना है, यहाँ बात कर ले तो उनका भी 74 है। और बीसी जो फीमेल है उनका क्या है कि 66 नंबर है। यहाँ पर बीसी फीमेल का जो मार्क्स ये कट ऑफ गया है वो थोड़ा सा हाई गया है कहीं ना ईडब्ल्यूएस से, ठीक ना। तो उनका कितना है, बीसी फीमेल का 66 हो गया है। और जो एससी एसटी वाले को यहाँ पर भरपूर फायदा मिला है, आप तो जानते होंगे, उन लोग क्या है यहाँ पर 39 नंबर पर ही क्या है कि उन लोगों की हो गई है, ठीक ना। और ये लोग क्या है कि केवल क्या है कि यहाँ पर जो अहर्ता मार्क्स जो पास करने की क्राइटेरिया रखी गई थी उतना मार्क्स यदि आप लोग ला लेते हैं तो क्या है कि इन लोगों को पास करके और 39 नंबर पर आते हैं तो इन लोगों को क्या है कि रिजल्ट हो चुका है, ठीक ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग ईबीसी मेल का। ईबीसी मेल का 67 था और जो ईबीसी फीमेल है उनका कितना है 56 मार्क्स रहा है, ठीक ना। तो यही रहा है आज का कटअप की। अगर बात कर ले हम लोग प्राइमरी का तो ये कटअप है। जो 6 to 8 का कटअप रहा है वो अलग अलग जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार उनका भी कुछ रहा है इसी ढंग से, जो कि आप लोग देखे भी होंगे। और बाकी अगर हम लोग बात कर ले तो अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात जो चल रही है टीआरई 3 का, तो टीआरई 3 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो क्या है कि जैसे अब जो रिजल्ट आई है तो रिजल्ट के जस्ट बाद आप लोग क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ें 20 नवंबर तक आप लोग को क्या है कि इसके जो नोटिफिकेशन है दी जाएगी। और इसी बीच आप लोग को सभी के लोगों को ज़िला के अंदर क्या होगा, आपको जो ज़िला के अंदर क्या है कि पेपर वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग के द्वारा कराई जाएगी, ठीक ना। आगे अगर हम लोग देख ले तो जो लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात कर रहे होंगे तो जो डॉक्यूमेंट आप बीपीएससी के ऑनलाइन करते समय, जिस समय आप ऑनलाइन किए होंगे, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वही सारे डॉक्यूमेंट आपको लेना है। दूसरी बात आपका जो है यहाँ पर आधार ओरिजिनल होना चाहिए, जो कि आधार आप रखते होंगे, जिसमें क्या क्लियर फोटो रहना चाहिए। और क्या कि 4 आपको फ़ोटो वहाँ पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, ठीक ना। जातीय आवासीय आय जो कि आपके पास होगा ही, ये सभी चीज़ आपको चाहिए। जो एनसीएल होगा वो एनसीएल भी देना है। तो इस प्रकार की आपको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी लगने वाली है। बाकी रही बात जो भी लोग यहाँ पर डिसक्वालीफाई किए, जिनको क्या है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात चल रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो अभी तक इसकी बातें विभाग के द्वारा नहीं कही गई है। हाँ, रिजल्ट में संशोधन करने की बात कही गई है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो आप सुधार होने की बातें है। जो सीटें रखी गई है
क्या करेगी शिक्षा विभाग, इस पर किसी प्रकार की जानकारी या विभाग जो बीपीएससी विभाग है, ये जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। आप लोग को जल्द ही क्या है कि लगभग 20 नवंबर तक ये बातों को क्लियर कर ली जाएगी कि क्या करना है। और जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का जो रिजल्ट बचा हुआ है वो क्या है कि अभी आने में उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका जो है रोस्टर अभी तक जिलावार जो है वो नहीं गया है। रोस्टर जाने के बाद क्या होगा कि जो यहाँ पर जिलावार रोस्टर चला जाएगा, तब जा कर के उसका जो है यहाँ पर 6 to 8 तक आ गया, सॉरी 1 to 5 का और 6 to 8 का जो जैसे आया था रोस्टर, उसी प्रकार से क्या है कि यहाँ पर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का भी रोस्टर जाने वाला है। रोस्टर जाने के बाद क्या है कि आप लोग को फिर से विभाग उस अनुसार यहाँ पर रिजल्ट जारी करेगा, तब जाकर क्या है कि आप लोग वहाँ पर पूर्ण रूप से जो बहाली ख़त्म हो जाती है। ये जो काम था TRE 3 का, ये ख़त्म होने के बाद तब जाकर TRE 4 का शुरू होने वाला है। और TRE 4 की यदि बात कर लें हम लोग, तो उनका जो है यहाँ पर रिजल्ट जो है TRE 3 के ख़त्म होते यानी कि नवंबर में इनका पूर्ण रूप से रिजल्ट के ही काम चलेगा। और दिसंबर में क्या कि यह जो है बहाली की अंतिम रूप जो है, जो यानी कि स्कूल आवंटन की बात होगी, ये सारी कार्य की जाएगी। और इस प्रकार से क्या होगा कि TRE 3 ख़त्म होगा। तब जा क्या होगा कि TRE 4 वाले के नवंबर में तो कुछ भी नहीं, दिसंबर के लास्ट या क्या होगा जनवरी के फर्स्ट में आप लोग को यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि TRE 4 का रहने वाला है। TRE 4 के नोटिफिकेशन में दूसरी बात ये है कि जो अभी तक जानकारी मिली है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगी, और आप लोग क्या कि मार्च तक, लगभग मार्च तक क्या कि आप लोग को TRE 4 वाले का एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। तो यही जो है यहाँ पर TRE 4 के लेकर जानकारी अभी तक था कि आप लोग क्या कि जनवरी तक क्या कि फर्स्ट वीक तक आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और फिर क्या है कि जनवरी में आप लोग नोटिफिकेशन आ जाने के बाद मार्च तक क्या है कि आप लोग को इसी बीच फॉर्म फिलअप कर ली जाएगी, और मार्च तक क्या है कि आप लोग को जो यहाँ पर है ये TRE 4 का एग्ज़ाम होने की चांसेस है। इसी बीच क्या है कि जो भी सीटेट वाले कैंडिडेट होंगे, जिनका सीटेट अभी होने वाला है, उन सभी क्या की रिजल्ट है, उन सभी क्या की रिजल्ट आ जाएगा, और आप लोग भी क्या TRE 4 में बैठ सकते हैं। तो यही था जो जानकारी आज का जो कटअप था, वो कटअप को आप लोग देखे होंगे। बाकी जो भी लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अब होने वाली है। अब शिक्षा विभाग जो है इस चीज़ की चेक करने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उससे पहले होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग या विभाग जो है यानी कि बीपीएससी विभाग जो है वो सोचा कि रिजल्ट के बाद ही इस चीज़ किया जाएगा, और क्या है कि अब होने वाला, ठीक ना। जो कि पहले होता तो कहीं ना कहीं ठीक रहता। तो अब ये क्या है कि फाइनली है कि आप लोग रिजल्ट आ चुका है TRE 3 का, जो 1 to 5 का था और 6 to 8 का, दोनों का रिजल्ट आ चुका है। तो अब क्या है कि पेपर वेरिफिकेशन होने वाला है, और होने के बाद क्या है कि आप लोग को जल्द ही स्कूल आवंटन की कार्य भी होगी। दूसरी बात यही है कि जो यहाँ पर जो TRE 3 के जो भी बचा हुआ रिजल्ट है, उच्च माध्यमिक का है, माध्यमिक का है, तो उनका भी क्या है कि कटअप जो अभी आप लोग देखे होंगे कुछ इसी आधार से जाने वाला है, और इसी आधार से रोस्टर भी आने वाला, ठीक ना। रोस्टर आने के बाद ही क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार इससे रोस्टर जारी किया गया था, तो उस प्रकार से क्या रोस्टर आने के बाद ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकता है कि इस बार जो कटअप है वो क्या जाने वाला, ठीक ना। तो यही था जानकारी आज के इस वीडियो में। बाकी आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, जो भी लोग TRE 4 वाले होंगे या TRE 3 वाले होंगे, जिनका भी क्या है कि अगर TRE 3 में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उनको अगर जैसे कि जो एग्ज़ाम हुआ है जिनका TRE 3 में सिलेक्शन हो गया है, तो आपको आगे के जो भी प्रोसेस होगा उनकी जानकारी मैं देता रहूँगा। किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस प्रकार से आपका ट्रेनिंग के लिए बात होगी, मैं सेंटर जा कर आप लोग को जानकारी देता रहूँगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए, जिनका क्वालिफाई जो आप क्वालिफाई नहीं किए हैं TRE 3 में, उनके लिए भी क्या होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में, क्या कैसे करना है, इस पर भी हम जानकारी देते रहेंगे। बाकी TRE 4 वाले जो भी होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको आने वाली जानकारी मिलते रहेगा। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से नए वीडियो में।